अमेज़न मैंने ओपन किया है। अमेज़न के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर बेशुमार प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर तकरीबन मैं तो इतनी रिसर्च इस पर नहीं करती, लेकिन मैंने बाकी लोगों से या बाकी यूट्यूबर से सुना है कि इस पर तकरीबन 4.5 करोड़ 4.5 मिलियन की सेल होती है रोजाना इस पर, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा इस पर सेल होती है तो यहाँ से लोग अर्न भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सेलर अकाउंट बना के कामयाब भी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट की अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वो लड़कियाँ लड़के बहुत ज़्यादा यहाँ से अर्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो कामयाब हैं। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ हर बंदा तो नहीं बैठा हुआ ना, कि हर बंदा यहाँ से अर्न नहीं कर रहा, कुछ नाकाम भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नाकाम हो जाते हैं वो फिर इसको बुरा कहते हैं, और बुरा नहीं कहते, सिर्फ अपनी जो होती है उसको थोड़ा सा खुद को सही करते हैं। खुद की जो गलतियां हमने की होती हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है। बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ हम लोगों का अपना ज़हन होता है। उसको अगर पॉजिटिव रख लें तो ठीक है, नेगेटिव की तरफ लेकर चलें तो फिर हर चीज़ ही बुरी लगती है, ठीक हो गया। तो बी पॉजिटिव, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। बहुत आसान ज़िंदगी हो जाएगी आप लोगों की अगर पॉजिटिव रहेंगे तो। नेगेटिव की तरफ लेकर जाएंगे आप खुद को तो बहुत ज़्यादा आप मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ख्वार हो जाएंगे, ज़िंदगी ख्वार हो जाती है जो बंदा अपनी सोच को नेगेटिव रखता है, ठीक है। तो जनाब ये यहाँ पर है अमेज़न ओपन मैंने करके रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अमेज़न पर काम क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ राइटिंग का काम करना है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ राइटिंग का कौन सा काम है भाई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ राइटिंग का कितना ज़्यादा काम है और आप यहाँ से अर्न कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ राइट आपने क्या करना है, ये सिंपल जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं यहाँ पर लिस्ट कर दी गई या इनको ऐसे ही नहीं यहाँ पर लगा दिया गया, इनके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, ठीक है। तब ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं, इनको लिस्ट किया गया है, तब इनको लिस्ट किया गया है, लेकिन इनके पीछे जो काम है वो बहुत ज़्यादा है और सारा काम राइटिंग का है, ठीक है। और वही राइटिंग आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आपने करनी है। डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइटल लिखने हैं, टैग्स लिखने हैं, ठीक है। और वो कैसे लिखने हैं उसका भी जुगाड़ आपको बताऊंगी, लेकिन खुद को पहले आप इस चीज़ के लिए तैयार कर लें, खुद अपने माइंड को सेट कर लें कि मैंने ये काम करना है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एक काम पर फोकस करें, हर काम पे ना पंगा लिया करें कि ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यानी जो बंदा कहता है कि मैं दुनिया के सारे काम कर लूँ तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही काम पर फोकस करें, एक ही काम को देखें कि मैं ये काम मैंने करना है तो बस करना है। तो जब उसी को करते जाएंगे, उसी को आप इतने उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप बस उसको करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। इतने एक्सपर्ट आप उसमें हो जाएंगे उस काम को कर करके, ठीक है। इतनी जब आप मेहनत कर लेंगे, इतना काम आप उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर काम जो है उससे आपको अर्निंग भी उसी हिसाब से आएगी। फिर जितनी आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आप उससे अर्न करेंगे, ठीक हो गया। ये आपने करना क्या है आपको मैं दिखाती हूँ। क्या यहाँ पर एक चीज इसी पर हम कर लेते हैं जरा इसको ओपन। यहाँ से कोई भी हम जो प्रोडक्ट है उसको हम कर लेते हैं ओपन। जिस तरह से ये शर्ट्स हो गई, ये शूज हो गए, ये बैग है, शूज है, साथ में ये सारा टॉप सेलर्स है एट शॉप बॉब, ठीक है। फ्रेश फॉल एसेंशियल्स, ठीक है। एक्सप्लोरर किड्स क्लॉथ, ये बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है। आप लोग इनके बारे में जानते हैं। तो ये ऊपर है फैशन फाइंड अंडर $200, ठीक है। ये कहते हैं जी यहाँ पर इन्होंने ये सेल लगाई हुई है, यानी हर चीज़ यहाँ पर आपको 200 की मिल रही है, $200 की मिल रही है, ठीक है। इसमें ज्वेलरी भी है, ठीक है। ये देखें कांटे भी हैं इसमें, ये कपड़े भी हैं, पैंट शर्ट भी है, पर्स भी हैं और जूते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो उसके इनके पीछे बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं और आगे मैं जाके इसकी आपको दिखाती हूँ कि इसके पीछे लिखा कितना गया है, ठीक है। ये बैग मैंने ओपन किया है आप लोगों के लिए। ये देखें, आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए ओपन किया है कि एक चीज़ पर जब मैंने इसको क्लिक किया है बैग पर, ये फैशन से रिलेटेड मैंने ओपन की थी चीज़ें। तो ये एक हैंड बैग है, ठीक है। तो इसकी आप देखेंगे जिसने ये लॉन्च की हुई है उसका क्या है, ये देखें लेदर है, इम्पोर्टेड है, हैंड पेंटेड प्रीमियम बैग है, ठीक है। हैंड पेंटेड प्रीमियम बैग है ये जनाब। ये इसकी सारी जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आपने भी यही काम करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। और वो अपने पास से नहीं आपने लिखनी, यानी ये नहीं कि आपने अपने पास से लिखनी है या अपने पास से आपने जी बनाने को अफसाना नहीं आपने लिखना, ना ही मैं आपको कोई नावल लिखने के लिए कह रही हूँ। आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है,
ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको अगर एक भी क्लाइंट मिल जाता है, एक भी बंदा अगर आपको मिल जाता है जो कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पर सेल करता है, चाहे वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो दराज पर सेल करता है। ये दराज भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखी है, ठीक है। दराज भी इसी तरह की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है लगी होती हैं। आप लोगों ने अगर कहीं कभी यहाँ से शॉपिंग की हो तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग चेक करते हैं, उसको आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो दराज पर भी आप यही काम कर सकते हैं और अमेज़न पर भी आप यही काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो फर्क सिर्फ आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपने सिर्फ लिखना है, आपने सादा कागज लेना है और उस पर इसको राइट कर लेना है, ठीक है। यानी अगर आप खुद ने सॉरी आपने अपने पास से तो कुछ लिखना नहीं, इसमें आपको जो क्लाइंट आपका मिलेगा वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपको दी जाएगी कि इसको आपने लिखना है। या फिर ऐसा होता है कि मेन पॉइंट जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, या फिर आपको प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो दे दी जाती है, जिस तरह से ये है, और उसके फीचर्स जो है वो बताए जाते हैं कि ये चीज़ है इसमें यूज है। आपने तो सिर्फ आपको पिक्चर अगर दी गई, आपको क्या पता अब इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, इसको कितने ये जिप लगे हैं, कितने इसको बटन लगे हैं, कितनी इसकी चीजें हैं, ठीक है। इसके दूसरी साइड पर क्या लगा हुआ है, ठीक है। ये चीजें आपको तो नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आपने उनको राइट करना है। राइट करके इसी तरह नंबरिंग करके आपने एक्सेल पर वर्ड पर ये करके तो आपने अपने क्लाइंट को देना है, ठीक हो गया। यानी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आपको मेरी बात समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ये एक सिर्फ मेथड या एक ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह से लिखना है। और अगर आप एक भी क्लाइंट लेने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आपको कोई एक बंदा भी मिल जाता है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है इसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो यकीन करें आपसे उसे एक बंदे का ही काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और आप इससे कम अज़ कम 90,000 से 1 लाख और 1 लाख से ऊपर आप जा सकते हैं इन चीज़ों की लिख के, डिस्क्रिप्शन लिख के सिर्फ, ठीक है। यानी आप मंथली आप 1 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं। ये मैंने देखा भी है और आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने फाइवर पर लोगों को ये काम करते हुए देखा है। फाइवर पर बहुत सारे लोग ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे का फाइवर से काम नहीं मिलता या आपने फाइवर पर अपनी गिग नहीं बनाई तो जनाब आपने क्या करना है, आप फेसबुक पे जाके तो अपना ऐड लगाएं। फेसबुक पे अपना ये साथ में आप थोड़ा सा लिख लें और लिख के तो साथ अपना जो सैंपल के तौर पर अपना जो है वो साथ लगा दें। फेसबुक पे अपना ऐड लगाएं, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएं, आपको वहीं से ही क्लाइंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। एक नहीं कई मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज़रूरत होती है इस चीज़ की, क्योंकि इतनी सारी करोड़ों की तादाद में ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो सेल होती हैं। और जो इतनी सारी चीज़ें जो क्या एक छोटे से छोटा जो एक स्पून इधर होता है ना, आइसक्रीम का कह लें या आप कोई भी चीज़ एक स्पून आप कह लें, छोटी से छोटी चीज़ जो है यहाँ पर एक अगर सुई धागा भी अगर यहाँ पर सेल होता है जनाब, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी होती है पीछे, यानी उसके बारे में भी पीछे डिटेल जो है वो लिखी होती है, तभी वो सेल होता है। तो ये हर चीज़ की पीछे डिटेल होती है। आप लोगों ने जस्ट इसको लिखना है, लिख के देना है। मैंने आपको बताया था कि आपको जुगाड़ बताऊंगी अगर आपको लिखना नहीं आता, ठीक है। तो आपने कर लेना है गूगल ट्रांसलेट को ओपन। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको बताया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, आप जब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेशुमार ज़ुबानें आप देख सकते हैं नीचे आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी हमारी तो नहीं है, ना ही हमें ये सारी आती हैं, लेकिन हम इन सारी ज़ुबानों में काम कर सकते हैं। ये सिर्फ गूगल ने करना है, हम नहीं करते, ठीक है। तो हमारी ज़ुबान क्या है, सादा हमारी ज़ुबान तो है उर्दू। हमें उर्दू आता है या फिर हमें पंजाबी आती है, ठीक है। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो भी ज़ुबान आपने सेलेक्ट किया, अगर आप उर्दू बोल सकते हैं तो आपने उर्दू इधर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश में आगे इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपने अगले पेज में यहाँ पर आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर लेना है उर्दू को। और नीचे आप देखिए माइक का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने सिंपल इसको प्रेस करना है और इसमें आपने बोलते जाना है, ठीक है। जो आप बोलेंगे वो आपको ये राइट करके देता जाएगा, ठीक हो गया। यानी आपने सिर्फ इस माइक में आपने बोलना है, आपने को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सामने वो पेपर लिख लें, जो चीज़ आप लिख रहे हैं, जो चीज़ आपने जिस चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अगर आपको वो लिखनी नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने इस माइक को ओपन करना है, इसमें आपने एक एक जुमला आराम आराम से अदा करना है, बोलते जाना है। तो ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सारा तो दे देगा। अब आप इससे आसान आप लोगों के लिए कि मैं क्या लाऊं, ठीक है। यानी इतना आसान मैंने आपको काम बता दिया है कि आप यहाँ पर उर्दू में बोलते जाएं, अगर उर्दू नहीं आता तो पंजाबी में बोलते जाएं,
ठीक है। आप इसमें पंजाबी में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगली ज़ुबान यहाँ पर आपने इंग्लिश कर लेनी है, ठीक है। और माइक में बोलते जाना है। आप पंजाबी बोलोगे तो भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा, आप उर्दू बोलोगे तो भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये ट्रांसलेटर जो है देगा। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से आपने लिख लें, आप इधर आपने ट्रांसलेशन अपनी लिख लेनी है, और नीचे यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जैसे ये मैं आपको 2-4 लफ्ज़ ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी ट्रांसलेशन ये देखिए आएगी, ये नीचे कॉपी का बटन आ गया, ठीक है। ये देखिए इस पर मैंने कर्सर रखा तो ये नीचे आ गया कॉपी। आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन जो आपने यहाँ पर बोली थी, उर्दू में बोली थी या पंजाबी में बोली थी, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके जाके तो अपने जो वर्ड पर आपने लिखना है या पे एक्सेल पर दे रहे हैं, जो भी आपने अपने क्लाइंट को देना है जिसमें भी, उस पर जाके आराम से पेस्ट कर लीजिए। ठीक हो गया। यानी इतना सा ही काम है आप लोगों का, और इतना ही आपने करना है। और ये काम आपको मैंने बोला कि आपको दराज से भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको अमेज़न के जो सेलर हैं उनसे भी मिल जाएगा, ठीक है। और फाइवर पर मैंने आपको बताया कि फाइवर पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम है इसका, और लोग जो हैं वो 1-1 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं एक-एक क्लाइंट से। यानी मंथली आप कह लें, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहती कि आप 2 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे आपकी अर्निंग उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त वही है कि आपने मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। जो बंदा मेहनत नहीं करता वो फिर पीछे ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, और बड़ा ही आसान सा काम है, सिर्फ क्लाइंट पकड़ने की देर है। और क्लाइंट आपको मैंने बताया है कि आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, फाइवर हो गया, ट्रूल आंसर हो गया, पीपल पर आवर हो गई, ठीक है, और अपवर्क हो गई, guru.com हो गया, ठीक है। ये इतनी सारी वेबसाइटें हैं जहां से आपको काम मिल सकता है, ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आप घर में बैठे हुए हैं, फ्री हैं, फारग हैं, पार्ट टाइम में आप इस तरह के काम कर सकते हैं, और अर्निंग मैंने आपको बताई है कि आप 1 लाख से ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तो सब कुछ ही मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर मेरी वीडियो भी बेकार है, मेरा समझाना भी बेकार है, ठीक है। यानी ये फिर तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि मेहनत ज़रूर कीजिए, मेहनत करके कामयाब होंगे। और यकीन कीजिए कि जब आप मेहनत करके अपनी मेहनत से पैसे लाएंगे, आपकी मेहनत की कमाई जब आपके हाथ में आएगी तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा ही सुकून मिलता है, और बंदा